जी देखिए, जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है दुनिया भर में पानी की कमी का सामना भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पानी की क्या सूरत हाल है? आबी वसाइल के हवाले से डॉक्टर मोहसिन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। उनसे जानते हैं सर क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोई पानी की कमी का ख़दशा है, कोई ऐसी संगीन सूरत हाल का सामना हो रहा है, क्या है ग्राउंड रियलिटीज़? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऑलरेडी वाटर स्केर्सिटी हो गई है। अगर हम साइंस की बुनियाद पे कहते हैं कि पानी अगर 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर पर्सन के हिसाब से कम हो जाए तो देन दैट्स अ वाटर स्केर्सिटी। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था तो 5000 थी कि हमारी कैपेसिटी थी 5000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। अब वो लेस दैन 1000 क्यूबिक मीटर है, तो वर्ल्ड के हिसाब से वी आर ऑलरेडी वाटर स्केर्स। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने सरफेस वाटर को भी मिसयूज़ बहुत करते हैं, एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते। ग्राउंड वाटर की हैवी एक्सप्लाइटेशन है। एग्रीकल्चर सिस्टम में 40% के करीब एफिशिएंसी है, 60% इनएफिशिएंट सिस्टम है। इंडस्ट्री में भी यही हिसाब है। तो ऑन वाटर सोर्सेज ऊपर से क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्नोफॉल एंड ग्लेशियर मेल्ट हैं वो रैपिडली हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो पानी आता है वो 60 to 70% जो स्नोफॉल एंड ग्लेशियर मेल्ट का आता है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा अगले 30 सालों में ये स्नोफॉल एंड ग्लेशियर मेल्ट का अभी पानी कम से कम होता जाएगा। एंड देन इन 2050 और बियॉन्ड 2070 पाकिस्तान में वाटर सोर्सेज का जो 70% जो पानी आ रहा है स्नोफॉल एंड ग्लेशियर का वो कम हो जाएगा। हाउ वी विल सर्वाइव? तो क्योंकि ग्लेशियर नए तरीके से तो नहीं लेके आ सकते, तो हमें ये करना पड़ेगा कि वाटर कंजर्वेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा इन एग्रीकल्चर, इन डोमेस्टिक, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अच्छा, ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में जो आबी ज़खायर के जो वसाइल हैं उनकी अभी क्या सूरत हाल है करंटली? अभी हमारे पास 30 डेज़ की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। तो मीन के सारे साल में हमारे पास 84% के करीब जो है कि बारिशें होती हैं 3 महीनों में। तो वो उसके पास हमारे पास वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी 30 डेज़ की है। रिमेनिंग जो है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। इस कैपेसिटी ना होने की वजह से फ्लड से हैवी लॉसेस होते हैं। तो हम गवर्नमेंट अब नए डैम्स बना रही है, लेकिन दैट विल टेक ए टाइम। हमें जो एक लोकलाइज नेचर बेस्ड सोल्यूशन अडॉप्शन करना पड़ेगा जिसमें हम सिटीज़ लेवल पे जो है कि वाटर स्टोरेज कर सकें, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के, ताकि ग्राउंड वाटर को इंजेक्ट कर सकें विच इज़ हैवीली एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, आप लोग पानी के हवाले से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो पानी की सूरत हाल जो पाकिस्तान में उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस हवाले से आगे आप लोग क्या तजावीज़ देंगे और हमें क्या करना चाहिए? अभी चूँकि सूरत हाल एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो वो हो चुकी है और जगह जगह पे, और कई जगह ऐसी भी हैं इस्लामाबाद में भी अगर देखा जाए कि बोरिंग की वजह से भी कह रहे हैं कि ज़मीन में पानी जो है वो कम होता जा रहा है। तो आगे आप लोग क्या तजावीज़ देंगे? क्या आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका? अच्छा, उसमें ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर्स फॉर वाटर सिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द UN 2023 कॉन्फ्रेंस जो वाटर आफ्टर 50 ईयर्स के बाद हो रही है। हम इसमें 5 से 6 हाई बोल्ड लेवल एक्शन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है ये एक्शन में ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन को कम से कम किया जा सके, उसको रिप्लेनिशमेंट करने के लिए कि हम नेचर बेस्ड स्टोरेज है। जैसे इस्लामाबाद में हमने एक साइट बनाई हुई है जहाँ पे ये है कि मई टू सितंबर में 1.80 मिलियन गैलन ऑफ पानी स्टोर की है। वो नाला लई में फ्लड को रिड्यूस किया है। ऐसी साइट्स बननी चाहिए। CDA ने कोई 100 के करीब साइट बनाई है। सेकंड है कि वाटर क्वालिटी जो ड्रिंकिंग वाटर है अभी 39% पॉपुलेशन को मिल रहा है। दैट शुड बी डन एटलीस्ट हैविंग 50% ऑफ पॉपुलेशन को मिलना चाहिए बाई 2030। ऐसे ही वाटर क्वालिटी की हम बात करते हैं, जो वेस्ट वाटर का यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे कम से कम किया जाए ताकि हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। एंड वी विल बी आइडेंटिफाइंग 5 to 6 बोल्ड एक्शन दैट कुड बी रिकमेंडेड एंड गोइंग टू द UN वाटर कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो कि दैट्स अभी आज की कॉन्फ्रेंस के अख्ताम में हम 5 से 6 बोल्ड लेवल एक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। उन एक्शन को कोलिशन ऑफ पार्टनर जिसमें सिविल सोसाइटी है, सिटीज़न है, गवर्नमेंट है, NGOs हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबके पार्टनरशिप के साथ इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन हफीज़ की गुफ्तगू आपने सुनी कि अभी ही वक्त है कि हमें ऐसे इक़दामात करने होंगे, स्टोरेज सिस्टम बेहतर बनाना होगा ताकि आने वाले वक्त में हम अगर पानी की कमी की कहीं पर कोई सूरत हाल होती है तो उससे हम लोग निपट सकें।